स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में जहां पर आप सभी के लिए दो बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आए जिनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा पैसा या फिर प्रॉफिट बना सकते हैं जैसे आपने लास्ट टाइम बनाया होगा। कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दिए थे उनके क्या रिजल्ट है ये आपको बताने वाला हूँ। एंड आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंस करने वाला हूँ, वो क्या है, निफ्टी 50 के एनालिसिस करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आपको पेड ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले मैं करूंगा निफ्टी 50 के एनालिसिस, उसके बाद बताऊंगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो दो स्विंग स्टॉक दिए थे उनके क्या रिजल्ट है, फिर इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना पसंद करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में मेरा व्यू क्या रहने वाला है। तो निफ्टी जो आपका निफ्टी 50 है, जो आपका इंडेक्स है, क्या आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो क्या स्टॉक यहाँ तक मीन्स इंडेक्स यहाँ तक नहीं आ सकता? यस, जवाब हाँ में। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन तक मेरा व्यू क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पर जैसे ही मैं आया, इवन आपको यहाँ पर एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न है, लेकिन ये मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। जो अगले 3-4 दिन तक मेरा व्यू रहेगा, स्टॉक अपने 19,600 मतलब स्टॉक अपने इस वाले लेवल तक आ सकता है जो कि 19,600 का निकल कर आता है। 19,428 से 19,600 मतलब कहीं ना कहीं नियर 130 पॉइंट्स के और ऊपर जाना चाहिए, भले उसके बाद ये नीचे गिर जाए। ठीक है, ये हो गया व्यू। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपको दो स्विंग स्टॉक दिए थे उनके क्या रिजल्ट आए, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है मिंडा कॉर्प। आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्या यही वो दो दो स्टॉक है। तो यस, मिंडा कॉर्प 293 के ऊपर बाई करने के लिए दिया था 303, 303 हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है। जो अभी भी होल्ड कर रहा है वो सेकंड टारगेट के लिए होल्ड कर सकता है, एंड जिसे बुक करना है वो बुक कर सकता है, डिसीजन आप ही ने लेना है। ठीक है, ये हो गया पहला स्विंग स्टॉक। सेकंड स्विंग स्टॉक जिसका नाम है बजाज। अभी बजाज में क्या हुआ, बजाज में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है। जो पेड ग्रुप वाले मेंबर हैं उनके लिए मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, जो यूट्यूबर हैं उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा पेड वालों के लिए। तो पेड ग्रुप में मैंने एक स्टॉक दिया था जिसका नाम है फ्लोरोकेम। आप सभी देख पाओगे फ्लोरोकेम। ठीक है, 3 दिन पहले दिया था एंड हमें रिटर्न कितने का मिल चुका है, तो आप यहाँ पर देखोगे 7% का रिटर्न हमें मिल चुका है। अभी आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन और थोड़ा-सा मतलब कुछ प्रूफ भी दिखाना पसंद करूँगा। समझो प्लीज़, स्किप मत करिए। अगर आपको पेड ग्रुप जॉइन करना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप मुझे जो भी अमाउंट मैं बोलता हूँ वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊँगा। वो आप क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो एंड गारंटीड आपको 7% का रिटर्न मेरी तरफ से देखने को मिल जाएगा। 24/7 आपको मेरी तरफ से कॉल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आप सभी को 7% का रिटर्न नहीं दिला पाता हूँ, देन जो भी अमाउंट आप मुझे पे करते हो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिटर्न, या फिर मैं आपको क्या कर दूँगा, रिफंड कर दूँगा। ठीक है? 7% का रिटर्न साल में 1 बार, मतलब 7% का रिटर्न सालाना हमें मिलता है, वो भी एफडी कराओगे तो मैं आपको महीने में दूँगा। अगर नहीं दे पाता तो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में देख लो, यहाँ पर मैंने 7% का रिटर्न 3 दिन में दिला दिया है। मतलब अब मैं इन्हें जो भी इन्होंने अमाउंट मुझे पे किया होगा, अब मैं इन्हें रिफंड या फिर रिटर्न नहीं करूँगा। ठीक है? आप समझ गए? मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी जो मैं दे रहा हूँ ना, कोई भी नहीं देने वाला। पूरे कहीं पे भी किसी का भी पेड ग्रुप देख लेना, 7% का रिटर्न या फिर रिटर्न पॉलिसी कोई भी नहीं करता। ठीक है? अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि वो कौन से 2 स्विंग स्टॉक है जिनमें आप ट्रेड करके पैसा छाप सकते हो, पैसा बना सकते हो। जैसा कि आपने यूट्यूब के थंबनेल में देख लिया, पहला जो स्विंग स्टॉक है जिसका नाम है वोल्टास। तो यहाँ पर ना सबसे पहले देखो, ट्रेंड वगैरह स्टार्टिंग में मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो अगेन मैं आप सभी को यहाँ पर फिर से ट्रेंड वगैरह ही दिखाना पसंद करूँगा एंड इस स्टॉक की ना आपको बिहेवियर भी दिखाना पसंद करूँगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है? यस, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या है, पॉजिटिव, लेकिन ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में ये कहीं न कहीं मुझे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है? ओवरऑल तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। डेली टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्टॉक का ना एक बिहेवियर है। अभी बिहेवियर क्या है, स्टॉक कहीं न कहीं साइडवेज होकर काम करता है। मतलब जो स्टॉक का बिहेवियर है, सी यहाँ पे देखो। स्टॉक ना एक बॉक्स में रहता है, देन ऊपर जाता है। स्टॉक एक बॉक्स में रहता है, फिर नीचे आता है। सी क्या ये एक बॉक्स है, ऊपर गया, अगेन इसने अपने लिए एक बॉक्स बनाया, फिर नीचे आ गया। आप यहाँ पर देखोगे, फिर से स्टॉक ने क्या किया, फिर से स्टॉक ने अपने लिए बॉक्स बनाया, फिर ये नीचे आ गया। तो ये क्या है, टाटा, मतलब वही वोल्टास आपका, टाटा जो कंपनी है, इसका बिहेवियर है। ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर स्टॉक क्यों ऊपर जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको यहाँ पर वीकेंड से एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसे हम सभी डबल बॉटम का नाम दे सकते हैं? यस, डबल बॉटम मुझे एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। या फिर मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, ऊपर मुझे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड नीचे मुझे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम इसी सपोर्ट से स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस तक ट्रैवल किया था, वो भी बैक टू बैक। आप यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे देखो,
स्टॉक ने बैक टू बैक यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म करे एंड लगातार ऊपर चला गया। जैसे ये नीचे आता है कैसे आता है, पुल बैक लेकर आ रहा है, पुल बैक लेकर आ रहा है, पुल बैक लेकर आ रहा है, लेकिन इस केस में डायरेक्ट ऊपर। तो यहाँ से भी मुझे डायरेक्ट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट्स वाई मैंने इस स्टॉक को क्या किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, वो भी मैनुअली। ठीक है, लेकिन इतने से कंफर्मेशन से कुछ नहीं होने वाला, कुछ और कंफर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाना पसंद करूंगा कि स्टॉक कर क्या रहा है। स्टॉक ने ना देखो, जो ये आपको देखने को मिल रहा है, एक रजिस्टेंस, एक रजिस्टेंस, एक रजिस्टेंस, यहाँ पे रजिस्टेंस है। तो यहाँ पर पोजीशन किसकी बनी होगी, सेल साइड बनी होगी, किसकी, रिटेलर्स की। तो जिस किसी भी ट्रेडर ने यहाँ पर अपनी सेल साइड पोजीशन बनाई होगी, उन सभी के एसएल ऊपर लगे होंगे, ऊपर लगे होंगे। तो स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, यस स्टॉक ऊपर जा सकता है। एंड निफ्टी अभी मैंने क्या बताया, निफ्टी भी अभी अगले 3-4 दिनों तक ऊपर जाएगा। एंड जब तक ऊपर जाता है, आपके टारगेट्स भी हिट हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस लेवल के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन या फिर किस लेवल के नीचे आप अपना एसएल लगा के चल सकते हो। लेकिन अगेन आप सभी को बता दूं, स्टॉक का क्या नाम है, स्टॉक का नाम है वोल्टास। क्योंकि काफी सारे ट्रेडर बोलते हैं कि मुझे आपके दिए गए स्टॉक का नाम मुझे दिखता नहीं है चार्ट पर। तो आपको मैंने बता दिया स्टॉक का क्या नाम है, वोल्टास। अब हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन कैसे बना सकते हैं? तो ये जो आपको रीसेंट कैंडल देखने को मिल रहा है, इसके हाई के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। एंड इसी कैंडल के नीचे, इसी कैंडल का लो 1 या 2 पॉइंट नीचे आपको, कम से कम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट नीचे आप अपना क्या लगा के चल सकते हो, एसएल लगा के चल सकते हो। एंड जितना आप रिस्क ले रहे हो, उतना ही आपका ऊपर का टारगेट रहने वाला है, मतलब ये वाला लेवल सी। आपको यहाँ पर दिखाना पसंद करूंगा, क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला लेवल। ओके, 1:1 आपको इजीली देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर बाई करते हो इस कैंडल के हाई पर, और ये आपका एसएल रहता है, तो 1:1 आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। एंड 1:2, जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट टाइम स्टॉक कैसे गया था, लगातार ऊपर गया था, और इस केस में भी मुझे लगातार ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जल्दी आपको इस स्टॉक में टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगेन, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, आपको अपनी रिसर्च करनी है। मैं एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च की। एनालिसिस से काफ़ी मतलब ज़्यादा वो होता है, मतलब ज़्यादा वैल्यू हमें रिसर्च में मिलती है। तो आपको रिसर्च करना है, ना कि एनालिसिस कि हाँ, ये स्टॉक क्यों ऊपर जा सकता है। ये हो गया हमारे पास पहला स्विंग स्टॉक। लेकिन अभी भी इस स्टॉक के अलावा, इस स्टॉक के अलावा किसी भी स्टॉक के पास, मतलब किसी भी स्टॉक में आपकी कुछ भी क्वेरी होती है, देन आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक की तरफ। सेकंड स्विंग स्टॉक जिसका नाम है एनएमडीसी लिमिटेड, टाइम फ्रेम आप देखोगे वीकली का है। अभी आपको यहाँ पर कुछ दिखाना पसंद करूंगा, हालांकि आपको यहाँ पर ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है, ओके नेगेटिव, ओके ओके। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर पॉजिटिव लगी, क्या लगी, कि स्टॉक ना, जो ये वाला लो देखने को मिल रहा है, जो काफी ज्यादा मेजर, ओके नॉट माइनर, मेजर जोन की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे ट्रेवल या फिर ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहा है। ओके, आप देखोगे ऊपर ही, इतने समय से ये ऊपर ही ट्रेड करना पसंद कर रहा है, ना कि इसके नीचे। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर कुछ और चीजें भी दिखाना पसंद करूंगा कि क्यों स्टॉक ऊपर जा सकता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले। ओके, एनालिसिस विजिबल करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में स्टॉक कर क्या रहा है। तो सबसे पहले आप ऊपर देखो, आपको ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये वाला जिसे मैंने ग्रे कलर से मार्क किया हुआ है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। हालांकि यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ट्रैप हुआ एंड मार्केट नीचे। ओके, ये हो गया ओवरव्यू। अब हम थोड़ा सा और जूम इन करके देख लेते हैं स्टॉक कर क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक ना, मतलब यहाँ से जो ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका थर्ड ट्रैप है, मतलब स्टॉक ने इस जोन को तीसरी बार अटेम्प्ट लगाया था। एंड उसके बाद भी स्टॉक नीचे आता गया एंड फाइनली यहाँ पर अपने लिए एक पैटर्न फॉर्म किया, एक सपोर्ट फॉर्म किया। एंड इसके बाद स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू कर दिया, ऊपर गया। अब ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी नेकलाइन, नेकलाइन को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से हमें फिर से बाइंग देखने को मिलती है एंड फिर से इसी वाले लेवल पर आए। तो हम यहाँ पर बाई क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो देखो मैं आपको बता दूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कि क्यों स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ना, आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक ने किया क्या है, थोड़ा सा और जूम इन कर दूं सो दैट आप सभी को दिखे। आपको यहाँ पर एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि रिवर्सल पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? रिवर्सल पैटर्न है, जो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। जैसा कि आप सभी देख पाओगे, अगर आपने मेरे बोलने से पहले देख लिया है, तो यस वी कैन से आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। अगर आप स्टिल नहीं देख पाए, तो आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत है। यस, स्टॉक यहाँ से कहां पर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। ये हो गया पहला कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, व्हाट वी कैन से, जो आपको नीचे से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जिसका हमें फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला, रीटेस्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पर अपनी कौन पोजीशन बना रहा होगा? सेल साइड पोजीशन बना रहे होंगे। कौन बना रहा होगा? रिटेलर बना रहे होंगे। तो यहाँ पर रिटेलर्स है, यहाँ पर सेल साइड पोजीशन बनी हुई है। क्या स्टॉक नीचे जा रहा है? स्टॉक नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या है? पॉजिटिव है।
अभी मैंने आपको दिखाया ना, ऑल ओवर ट्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल ओवर ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, वो नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, वो पॉजिटिव है। तो इस केस के बेस पे, इस क्राइटेरिया के बेस पे हमें अपनी पोजीशन बाइंग साइड ही बनानी है, जिस तरह से स्टॉक हमें बता रहा है कि यस मैं यहाँ से ऊपर निकल सकता हूँ। लेकिन किस लेवल के ऊपर, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस लेवल के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो, एंड ये आपका एसएल रहने वाला है। पहला टारगेट ये, हालाँकि हालाँकि मैं ना आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, आप यहाँ कहीं अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाते हो या फिर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, कि जैसे कि आपने यहाँ पर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाई, एंड वी कैन से 2% का आप ऐसा ले रहे हो, 2% का आपका क्या रहने वाला है, पहला टारगेट रहने वाला है। ओके, यहाँ पे देखो 2% का जो भी आपका पहला टारगेट आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, एंड यहाँ पर इसको अपडेट होने देते हैं। अ, 1 मिनट, अपडेट नहीं हुआ। ओके, मैं इसको यहाँ से मार्क कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ कहीं अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाते हो एंड इसी हैमर के नीचे अपना एसएल रखते हो, ओके, आपके टारगेट क्या रहने वाला है? हालाँकि ये देखो काफ़ी बड़े टारगेट है, आपको 1:4 के बारे में, 1:5 के बारे में नहीं सोचना। जो ये आपको देखने को मिल रहा है ना, इतना मत सोचो, ओके। मुझे नहीं लगता कि आप इतना कैच भी कर पाओगे। आप सोचो 1:2 के बारे में, कितना? 1:2। तो 1:2 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, कहीं न कहीं इसी कैंडल का हाई आपको 1:2 देखने को मिल रहा है। 119.20, 114 आपकी क्या है? बाइंग प्राइस है, 112 क्या आपका एसएल है। तो इन दोनों के बीच कितना हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है? 112 से 114, वी कैन से 2.5 पॉइंट का क्या है, 2.5 पॉइंट का हमें क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब 2.5 पॉइंट्स का ये आपका क्या रहेगा? पहला टारगेट रहने वाला है, पहला टारगेट, ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि हमें यहाँ पर 1:4 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप सिर्फ 1:2 के बारे में सोचो, नहीं तो क्या होगा आपके साथ? आप बोलते हो ना, कमेंट करते हो, सर मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए आप होल्ड नहीं कर पाते हो। जब तक आप 1:2 कैच नहीं कर पाओगे, तो 1:4 आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? बताओ, गलत है ना? यस, एब्सोल्यूटली गलत है। तो अब आपको करना क्या है? अगर आपको एंट्री देखने को मिलती है, तो आप अपनी बैंक साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। हालाँकि मैं सेबी रजिस्टर्ड अगेन बोल रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, आपको अपना रिसर्च करना है। यस, स्टॉक ऊपर जा सकता है, मल्टीपल मैंने टाइम फ्रेम एनालिसिस करके दे दी। मल्टीपल मैंने आपको रीज़न बता दिए, लॉजिक बता दिया कि क्यों स्टॉक ऊपर जा सकता है, एसएल बता दिए, टारगेट बता दिए, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से अपनी बैंक साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ, तो आप पेड ग्रुप जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको गारंटीड 7% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं तो जो भी अमाउंट आप मुझे पे करते हो, वो मैं क्या कर दूँगा, वो मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, रिफंड कर दूँगा, ठीक है? एंड इन सभी के अलावा कुछ और क्वेरी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।